तो दोस्तों, लीड गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में देखो, मानसून करीब करीब विदा लेने को है। बाकी इस साल का जो मानसून है उसने कुछ जगह को छोड़ करके पूरे अपने देश के अंदर जितना अपना विकराल रूप दिखाना था वो दिखाया। नदियाँ उफान पे आ गई, बसें ट्रक कागज़ की तरह बह गए, करोड़ों अरबों का नुकसान हुआ और जन हानि कितनी हुई इसका कोई पता नहीं। बाद में आंकड़े आएंगे। तो ये एक वैज्ञानिकों को इस पे रिसर्च करने का है कि एक साथ इतनी बारिश क्यों हुई। हमेशा होती आई है, 3-4 दफ़ा में, 5 दफ़ा में कोई ऐसा कोई नुकसान नहीं होता। थोड़ी बहुत बाढ़ वाढ़ आ जाती है कोई जगह। इस साल तो कहर ढा दिया। मैं सबसे पहले तो उन लोगों के प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट करता हूँ। सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड और यूपी। सबसे ज़्यादा विनाश यहाँ हुआ है। कुल्लू मनाली, पूरा हिमाचल। अरे हिमाचल कितना अच्छा था, लोग घूमने जाते थे और जाते थे। आज वहाँ क्या हाल हो गया। जो बंगले कब के बने हुए हैं वो सब गए। ऐसा क्यों हुआ? ये इसकी खोज वैज्ञानिकों को करना चाहिए। ये धरती माँ अपना संतुलन क्यों नहीं बना पाई, इस पे विचार करना वैज्ञानिकों का काम है। अब सवाल ये कि ये त्रासदी जो होनी थी वो तो हो गई। एक बात और बता देता हूँ, मेरे को नहीं कहना चाहिए, विदेशों के अंदर भी इस साल बहुत ज़्यादा बाढ़ की वजह से हानि हुई। अपन अपनी देखें, वो समझ जाए तो ही बहुत है। तो जो होना था वो हो गया। नए सिरे से आप हौसला रखें। सरकार को भी सब तरह से जिन लोगों के मकान बह गए और नुकसान हो गया, ज़्यादा लालच के अंदर, ज़्यादा राजनीतिक में भाषण और इनमें समय न गंवा करके थोड़ा इधर भी देख लो किसको क्या हुआ है। उनकी पूर्ति जितनी हो सकती है करो। और अब वो कहते हैं कि तूफान निकल जाता है लेकिन पीछे गर्द छोड़ के चला जाता है। तो ये सब होना था, हो गया। इसमें इतनी गंदगी बही और बही। तो अधिक बरसात के अंदर कीचड़ होता है और होता है। तो जो हवा से फैलने वाले जो कीटाणु होते हैं, आई फ्लू का कीटाणु बहुत ज़बरदस्त पूरे देश में फैला हुआ है। वैसे आई फ्लू बरसात के समय में हो जाती है लेकिन व्यापक रूप से नहीं होती। इस वक्त यूपी के अंदर सबसे ज़्यादा आई फ्लू है, पूरे देश में ही है। तो देखो, वक्त रहते कुछ करना एक समझदारी होती है। और समय निकलने के बाद में हम कहें कि हम कर देते ऐसा, तो उसका कोई महत्व नहीं। हम जो कर सकते हैं आपके लिए वो हम आपको सेवा देने को तैयार हैं। देखो कि इस आई फ्लू के अंदर, अब आप मेरी बात को ध्यान से सुना, मैं जो भी नुस्खे आपको दूंगा
उसको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखूँगा, आप उसको ज़रूर पढ़ें। और वैसे मैं एक बार बोल करके भी आपको बताऊंगा। तो उसमें समझ में नहीं आए तो मेरा वीडियो सुन लें, वीडियो में समझ में नहीं आए तो डिस्क्रिप्शन। सबसे पहले अपन आते हैं कि जो स्वस्थ व्यक्ति हैं, निरोग व्यक्ति हैं, वो इस बीमारी से ग्रसित न हो, तो उनको मैं 2 प्रतिरोधक दवाइयाँ बताता हूँ। होम्योपैथिक में आपको ऐसी दवा बताऊंगा कि एक छोटे से गांव में भी मिल जाएगी आपको। जिनको कोई तकलीफ नहीं, कोई आई फ्लू नहीं, लेकिन अगर परिवार में किसी को हो रहा है या अपने शहर में हो रहा है तो प्रतिरोधक दवा लेते रहने चाहिए। कौन? जो स्वस्थ हैं, घर के 5 मेंबर 4 मेंबर। तो इसके लिए आपको एक डब्बी में शीशी के अंदर 30 ml की शीशी के अंदर गोलियां भरा के बेलाडोना 200, उस पे नाम लिख लें, बेलाडोना 200, 5 गोली चूसनी है सुबह 8 बजे। जब आप कहीं काम धंधे जाएं उसको मुंह में डाल के जाए। और इसको आप जब तक लेते रहें 15 दिन तक, जब तक आई फ्लू का जोर है, उसके बाद बंद कर दें। रात को खाना खाने के बाद में दूसरी दवा है एपिसमेल 200 पावर में, उसकी भी 30 ml की शीशी की गोलियां रखें। एक पे सुबह लिख दें, एक पे रात लिख दें, तो रात को 5 गोली बोले। तो जिनको आई फ्लू नहीं हुआ है वो अगर इन 2 दवाओं का पहले से ही सेवन शुरू कर देते हैं तो भगवान चाहेगा उनको आई फ्लू होगा नहीं। और अगर होगा तो उसकी कमर आधी टूटी हुई रहेगी, बाकी की आप तोड़ देना। वो मैं बताऊंगा किस तरह तोड़। अभी मैंने आपको प्रतिरोधक 2 दवाइयाँ बताई। अब मैं आपको जिनको हो चुका है आई फ्लू उनको एक कॉम्बिनेशन में बताता हूँ। और कॉम्बिनेशन में ऐसी दवाइयाँ शामिल करिए जो सब जगह मिलती है। ये कॉम्बिनेशन का नाम है सप्तक। सप्तक का अर्थ हुआ 7 दवाइयों का कॉम्बिनेशन है। एक बात याद रखिए, कॉम्बिनेशन में जब 5 से 7 दवाइयाँ मिल जाती है तो उनके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। एक दूसरे के साइड इफ़ेक्ट को एक दूसरी दवा खत्म कर देती है। तो आप लिखना चाहो लिखो, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में, हाँ, कॉम्बिनेशन 7 दवाओं का होम्योपैथिक एपिसमेल 200 पोटेंसी, बेलाडोना 200 पोटेंसी, यूफ्रेसिया 30 पोटेंसी या 200 पोटेंसी, आर्जेंटम नाइट्रिक्रम 200 पोटेंसी, रूटा 30 पोटेंसी, पल्सेटिला 30 पोटेंसी और फाइस्टोस्टिग्मा 30 पोटेंसी। ये 7 दवाइयाँ हो गई। तो आप होम्योपैथी की दुकान पे जा कर के एक 100 ml, ये 100 ml फ्रेश शीशी उससे लेके उसको कहो भाई इसमें गोलियां भर दे। और ये 7 दवाइयाँ बराबर बराबर अंदाज से, आप ये मान के चलो कि
100 ml के अंदर 7 दवाइयाँ हैं, तो प्रत्येक दवाई में से आप उसको कहिए 10-10 बूंद गिरा दें और 50-40 झटके लगा के आप देख लें। आपकी गोलियां अगर भीग गई तो आपकी दवा तैयार है, नहीं भीगी है तो भाई 2-2 बूंद और डाल दें। वैसे हमारा अंदाज गलत नहीं होता। उसके ऊपर लिख दें आप आँख की दवा। इसको दिन में जिसको आई फ्लू हो रहा है तो 4 दफ़े लेनी है, 5-5 गोली चूसनी है। सुबह चूसिए, 12 बजे चूसिए, शाम को 4 बजे चूसिए, रात को सोती वक्त चूसिए। ये तो खाने की दवा हुई। 3 दिन में साफ हो जाएगा आपका। इसको आप 7 दिन भी ले सकते हैं, 10 दिन भी ले सकते हैं। और आँख के अंदर डालने के लिए SBL का आता है आई ड्रॉप 110 रुपये का। उसके 2-2 बूंद जिनको आई फ्लू है वो 2-2 घंटे के अंदर डालते रहे। ये हो गया आपके होम्योपैथिक का। अब जो बायोकेमिक के शौकीन हैं और इस रोग को और जल्दी काबू करना चाहते हैं और तकलीफ़ और कम करना चाहते हैं, तो इसके साथ में आधी घंटा का अंतर दे करके एक कॉम्बिनेशन में आपको बायोकेमिक का बोलता हूँ। बायोकेमिक के अंदर कैलकरिया फास 3x, फेरमफास 3x, नेट्रम्योर 3x, कालीपास 3x, 2-4 दवाइयाँ हुई। इनको बराबर मात्रा में लेकर के और सबको यूँ एक जाई गुड़मुड़ कर लें। टेबलेट में आएगी, सबको गुड़मुड़ कर लें। उसके बाद में उस शीशी में से 4-4 गोली दिन में 4 बार इन दवाओं के साथ चूसेंगे तो आपको और जल्दी आराम मिलेगा और आपकी तकलीफ़ कम होगी। ये तो हुआ होम्योपैथिक का। अब हम आते हैं जो लोग होम्योपैथिक नहीं जानते आयुर्वेद पे। तो आयुर्वेद पे आँखों की इतनी दवाइयाँ हैं कि एक बड़ी पुस्तक लिखी जा सकती है। तो ये जिस तेज़ी से फैल रहा है आई फ्लू, तो उन सब दवाओं को जाकर के बनाना करना ये कोई आपके लिए इतना नहीं करेगा। मैं आपको आयुर्वेद में सिंपल और बढ़िया चीज़ बताता हूँ। आपको हर आयुर्वेदिक की दुकान पे 100 ग्राम तो गोरखमुंडी का पाउडर लाएं, 100 ग्राम, और 100 ग्राम पुनर्नवा का पाउडर लाएं। बस ये 2 ही पाउडर लाएं तो 200 ग्राम हो गया। इनकी ढेरी कर दें आप। ढेरी करने के बाद में 100 ग्राम उसमें मिश्री डाल दें। डायबिटीज़ का रोगी है वो ना डालें और उसको भर के रख लें। इसका दिन में 1 चम्मच, दोपहर को 1 चम्मच और रात को 1 चम्मच, या सुबह 1 चम्मच या रात को 1 चम्मच सादे पानी से लें। इसके अलावा इसके साथ में ही आयुर्वेदिक की दुकान पे आपको बना बनाया मिलेगा सस्ता। उसका नाम है सप्तामर्त लोह है। इसकी 2-2 टिकिया दिन में 4 बार आप पानी से लें। और डालने के लिए आयुर्वेदिक में कोई अच्छी आई ड्रॉप हो ठीक है,
लेकिन दूर दराज गांवों में कहाँ से व्यवस्था होगी। तो मेरा एक आजमाया हुआ है, वो आपको बनाना है डालने के लिए, जो गाँव में रहते हैं जहाँ आई ड्रॉप नहीं मिलती, अरे वक्त पे कोई चीज़ नहीं भी मिलती है, तो उन लोगों के लिए 7 ml असली शहद। अब बाज़ार में जो सबसे बढ़िया क्वालिटी है वही असली है भाई, लानी पड़ेगी आपको। छोटी पैकिंग लाएं, ज़्यादा बड़ी क्यों लाएं। 7 ml, तो 7 ml आप तेल लाएंगे, तो 7 ml तेल को आप ऐसी, सॉरी तेल नहीं, शहद, ऐसी शीशी ड्रापर की 15 ml की आती है शीशियाँ, अभी मेरे पास नहीं है। 15 ml की शीशी दुकानदार से आप होम्योपैथी की ले आएँ, और ऊपर ड्रापर का छेद छोटा होता है तो थोड़ा उसको कैंची से काट दें और बंद कर दें। तो 7 ml तो आपको इसमें ये डालना है असली शहद। अब 7 ml का मतलब आप यूँ ही मान के चलो कि शहद भारी होता है, आप कहाँ तोलने जाओगे तो वो शीशी है उसका आधा शहद, और उतना ही 7 ml या तो नंबर 1 का डिस्टिल वाटर डालें या गंगा जल डालें, और कोई सूरत में नहीं है तो आरओ का पानी डाल सकते हैं, लेकिन ये आँखों का मामला है। डिस्टिल वाटर आपको हर मेडिकल की दुकान में मिल जाएगा कि हमें नंबर 1 का डिस्टिल वाटर दे दो। अरे बहुत सस्ता है ये, 10 ml की एक ही ले आओ आप, 2-3 रुपये लगेंगे। तो ये 15 ml आपके दवा हो गई, 7 ml डिस्टिल वाटर हो गया, और जहाँ डिस्टिल वाटर नहीं मिलता है तो गंगा जल डाल लें, और 7 ml है जो शहद हो गया। इसको आप जब भी काम में लें ऐसे हिला लें, खूब हिला लें। 2 बूंद सुबह, 2 बूंद, यानी कि 3-3 घंटे में 2-2 बूंद, 1-1 बूंद या 2-2 बूंद, इससे ज़्यादा नहीं, 2 से ज़्यादा नहीं, दोनों आँखों के अंदर ये डालते रहें। थोड़ी सी जलन होगी, बाकी आपकी आँखें ऐसी हो जाएगी जैसे आपको एसी में से निकले हैं, है ना। तो ये उन लोगों के लिए है जहाँ आई ड्रॉप की व्यवस्था नहीं है, उन लोगों के लिए है। और भी कोई करना चाहें तो कोई नुकसान नहीं है, बल्कि मैं यहाँ तक कहता हूँ कि अगर आपको ये मालूम है कि ये 100% प्योर शहद है, तो अगर आदमी काजल की तरह सारी ज़िंदगी अगर शहद यूँ लगाए ना, तो उसकी आँखों की रोशनी कभी जाएगी नहीं। खैर ये बातें तो खैर जाने दो, मैंने आपको सब तरह से दे दिया है, और ये सब चीज़ें आपको मिल जाएगी। और ये नुस्खा है जो मैं डिस्क्रिप्शन में लिखता हूँ, आप लें। और कोई चीज़ अगर आपके समझ में नहीं आती है, जहाँ आप बनवाने जाते हैं, तो अगर वहाँ का कर्मचारी या डॉक्टर कहे ये समझ में नहीं आई, आप मेरे को फ़ोन लगाएं या व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज लिख दें, मैं आपको जवाब दूँ। और तो मैं क्या करूँ बेटा, बूढ़ा आदमी हूँ, इतना ही कर सकता हूँ मैं। और इन दवाओं के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं जो दवाइयाँ मैंने आपको बताई है। और एलोपैथिक वाले एलोपैथिक जाने। थैंक्स।